हाय फ्रेंड्स, राम राम। तो कल के पार्ट में आपने सुना कि गुड्डू हीर से आंसर क्वेश्चन करता है कि भाई उमंग से क्यों शादी की। उनकी मॉम भी यही पूछती हैं कि किसी के बच्चे का दिल नहीं दुखाना चाहिए बेटा, या तुम हो या उमंग हो। उमंग आते हैं, हीर उनकी लैब पे बैठती हैं तो वो काउच से उठ जाते हैं और रूम में आते हैं। हीर पूछती है आपने माँ से क्या कहा, तो वो बताते भाई कि जो जो माँ ने तुमसे कहा वही कहा मैंने। और फिर उमंग नीचे जाते हैं, गुड्डू के साथ शतरंज खेलते हैं, चेस बोर्ड खेलते हैं और गुड्डू विन होता है। गुड्डू डिनर के लिए कहता है बाहर, तो लेके जाते हैं। अब आज का पार्ट ओके। तो गुड्डू तो होटल में लेके जाते हैं। गुड्डू होटल ऊपर से नीचे देखता रहता है, इतने बड़े होटल में गया रहता है फर्स्ट टाइम। तो मम कहते हैं आओ बेटा बैठो, क्या खाओगे बताओ। तो कहते हैं कि आप ऑर्डर कर दीजिए। तो उमन कहते हैं जो आपको खाना है वो बताइए। तो कहते हैं उसके जीजू। तो उमन कहते हैं जीजू नहीं उमंग, उमंग कहा करो मुझे, उमंग श्रीवास्तव नाम है मेरा। तो कहते हैं कि आप मेरे जीजू हैं और वही रहेंगे, आपके कहने से रिश्ता नहीं बदल जाएगा। उमंग चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते। डिनर आता है, डिनर करते हैं लोग, इधर उधर की बातें करते रहते हैं और डिनर करते हैं। उमंग पूछते हैं तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, ध्यान है तुम्हारा, टीचर कैसे है। तो बताता है कि अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक है और मुझे समझ में आ रहा है। तो उमंग कहते हैं गुड। फिर जो है डिनर फिनिश होता है तो गुड्डू कहता है मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ। तो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। तो कहता है जीजू। उमंग कहते हैं बेटा उमंग कहो ना, मुझे अच्छा लगता है। तो गुड्डू कहता है आपके कहने से रिश्ता नहीं बदल जाएगा जीजू, मुझे पता है आप और दीदी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उसे सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। दूर भागने से रिलेशन ख़राब ही होता अच्छा होने की जगह। तो मन कहते हैं तुम अभी बहुत छोटे हो बेटा। तो गुड्डू कहता है मैं छोटा नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ, बस सब मुझे कहते हैं कि मैं छोटा हूँ। दी से एक मिस्टेक हो गई, उनकी बात सुनिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए और उनसे बात करिए, उन्होंने क्यों कहा कैसे कहा सब समझने की कोशिश करिए। उमन कहते हैं इन सब चीज़ के लिए बेटा तुम बहुत छोटे हो अभी, चलो घर चलते। कहते प्लीज़ जीजू एक बार मेरी दी की बात सुन लीजिए, मुझे पता है आप उनसे बातें नहीं कर रहे। ऐसा तो छूट गया कि हम लोग गए और कुछ कॉलोनी की लेडीज़ों ने कुछ कहा, माँ से कहा सुनी हो गई और मैंने दी को जाके कह दिया। दी के कैरेक्टर पे उंगली उठाई जा रही थी, कोई कह रहा था हमने दी को आपको बेच दिया, तो कोई कुछ कह रहा था। ये मिस्टेक मुझसे हो गई कि मैंने आके दी को कह दिया। उमंग चुपचाप सुनते हैं, कुछ बोलते नहीं है। गुड्डू कहता है जीजू एक लड़की को सबसे ज़्यादा बुरा तभी लगता है जब कोई उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाता है। वो हर चीज़ सह जाती है पर अपने कैरेक्टर पे उंगली नहीं सह पाती। चुप रहते हैं, कहते हैं वो हमारी दी, उसने बहुत स्ट्रगल किया है, हम ये नहीं चाहते कि वो शादी के बाद भी स्ट्रगल करे। आप समझिए, बातों को सुनिए, उससे बात करने की कोशिश कीजिए। और वैसे भी आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, वो इतनी कोशिशें करती है, बस उसकी बातें सुन लीजिए। तो मैं कुछ नहीं बोलते। कहते जीजू आपको पता नहीं दी ने हमें कैसे संभाला है,
वो ओवर टाइम्स करती थी। आपके फादर ने ऑफ़र दिया तो उसने पहली बार में ही हाँ कर दिया बिना सोचे समझे। तब आपके पापा ने मॉम से बात की तो मॉम ने बहुत सोचा 1 वीक। फिर आपके पापा आए तो इन्होंने कहा कि वो लड़की है साहब जी और मेरी बिटिया का जीवन ख़राब हो जाएगा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझाई। दी भी समझा रही थी मॉम को कि पापा की लाइफ सेफ हो जाएगी। तब भी मॉम ने बहुत कहा कि तुम समझ लो हीर, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुम्हारे पापा को बचाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, पर तुम्हारी लाइफ फंस जाएगी बेटा। तब भी दी नहीं मानी। दी बहुत कुछ करती है सर हमारे लिए। हाँ सच है, पापा की वजह से आपने शादी की। आप क्या हो, कोई भी होता, लड़का हो लड़की हो, अमीर हो गरीब हो, वो सिर्फ इसलिए शादी करती जो हमारे पापा को देखता या मेरी एजुकेशन को। उन्होंने शर्तों पे शादी पहले ही कह दी थी ये बात। तो वो मन कहते हैं हाँ तो मैंने कब मना किया, मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ। कहते हैं नहीं आप हर चीज़ के लिए रेडी नहीं है, आप उनकी बात तो सुन नहीं रहे, हर चीज़ के लिए क्या रेडी है। उमन कहते हैं उसे टाइम चाहिए बेटा अभी। कहते हैं नहीं चाहिए सर, एक बार बात करके देखिए जीजू, आप समझिए, आपने जिद पकड़ ली है, एक बार सुन लीजिए उनकी। तो उमन कहते हैं ओके। कहते हैं आपका पता नहीं जीजू, मैं उनकी हेल्प करने के लिए शॉप पे काम कर रहा था, उन्हें बिना बताए। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझे डांटा, बहुत पीटा और कहा मैं सब कर रही हूँ ना, अगर वो बहन तकलीफ़ में रहे तो मुझे कैसे खुशी मिलेगी, आप सोचिए। उमन चुप होते हैं। गुड्डू ये बहुत इमोशनल हो जाता है। कहते कहते रो पड़ता है कि मैं अपनी दी की पूरी लाइफ तो स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकता ना। हमें बहुत अच्छा लगा जब आपने सामने से बात किया। आपको क्या लगता है दी कुछ बताती नहीं है? आपने जब फर्स्ट टाइम उन्हें हक किया था दी ने बताया था, उन्हें प्रपोज़ किया था तो भी दी ने बताया था। हर बात बताती हूँ माँ से, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपने शादी के समय फ़ोन पे कुछ डिमांड की थी और फिर आप नाराज़ हो गए थे, वो भी बात दी ने बताई थी मॉम को। तो उमंग शांत हो जाते हैं और उमंग पानी पी रहे होते हैं। कहते हैं गुड्डू ऐसा तो है नहीं कि आप दी की नीड्स नहीं पूरी कर सकते, आपका बेबी नहीं हो सकता। भाई उमंग पानी पी रहे होते हैं, उनके गले में अटक जाता है तो और वो भाई खांसने लगते तो बंसी खड़ा रहता है उनके शोल्डर पे, रब करता है। थोड़ी देर बाद नॉर्मल होते हैं तो फिर गुड्डू कहता है कि मुझे सब पता है, मैंने बहुत कुछ नेट पे सर्च करके माँ को समझाया था, माँ तब शादी के लिए मान गई थी, नहीं तो माँ रेडी नहीं थी। दी के पसंद आने के बाद भी माँ का दिल डरा हुआ था। तो उमन कहते हैं ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते तुम? कहते रखना पड़ता है जीजू, मेरी दी की लाइफ का सवाल था। तो उमंग चुप हो जाते हैं। गुड्डू कहता है आप अगर मुझे फ्रेंड्स या साला कुछ भी मानते हैं तो मुझसे एक प्रॉमिस कर सकते हैं। तो उमंग पूछते हैं क्या? तो कहते हैं मेरी दी की बात सुनेंगे, बात करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो उमंग कहते हैं हाँ ठीक है, वो बात करेगी तो हम कर लेंगे, हम पूछने नहीं जाएंगे। तो गुड्डू कहते हैं हाँ वो खुद ही बात करने की कोशिश कर रही है और खुद करेंगी। तो उमंग कहते ठीक है। कहते ठीक है नहीं गुड्डू, प्रॉमिस कीजिए आप उमंग जीजू में मुझसे, जीजू प्रॉमिस कीजिए। तो उमंग कहते ओके प्रॉमिस। गुड्डू उठता है, सेकेंड करता है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। तो उमंग ये देख के कहते डिज़र्ट लोगी गुड्डू? तो कहता है हाँ पैक करा लीजिए, घर चलिए। दी और आप में सब कुछ सॉर्ट होता है तो मैं डिज़र्ट भी खाऊंगा और अपनी दी से बातें भी करूंगा बहुत सारी। जब से पता चला है माँ ने तो हमने उनसे बात करना छोड़ दिया है।
और उनसे बात करे बिना रहा नहीं जा रहा है। और कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो ये डिज़र्ट भी फेंक दूँगा और मैं यहाँ से सामने चला जाऊँगा। उमंग मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बंसी डिज़र्ट पैक कराइए। जाते हैं लोग और घर पहुँचते हैं तो हीर बैठी रहती है, पूछती है, कहाँ थे आप लोग? इतनी कॉल्स कर रही थी, रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं? उमंग कुछ बोलती नहीं। गुड्डू उमंग का मुंह देखने लगता तो बोलता है कि डिनर पे गए थे गुड्डू को लेके। तो हीर की मॉम बोलती है, हीर ने आपके लिए खुद से खाना बनाया था, आपका फेवरेट, आपकी मॉम से पूछ के। आपने बताया नहीं बाहर जाने से पहले। तो उमंग कहते हैं, मुझे नहीं पता था ना, गुड्डू ने कहा डिनर के लिए जाना है तो हम लेके चले गए। और आप लगाइए, हम 1-2 बाइट्स खा लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो हीर कहती हूँ कि चेंज करके आइए आप। जाते भाई ऊपर चेंज करने के लिए। गुड्डू कहता है, दी जाओ बात करो। कहती क्या? कहते जाओ बात करो, तुम्हें बात करनी है ना उनसे। बंसी डिज़र्ट ला के किचन में रखवाता है और हीर जाती है ऊपर। पूछती है कि किस खुशी में डिनर पे गए थे आप लोग? उमंग बोलते नहीं। फिर पूछती हैं कि आप तो सच में मुझसे बात नहीं करनी, रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं? उमंग कहते, ये तुम्हारी मर्जी है हीर, तुम्हें टाइम चाहिए था, तुम्हें ख़त्म करना है ख़त्म कर दो, साथ रहना साथ रह लो। तो हीर कहती है, मुझे साथ रहना है बट अच्छे से। उमंग कहते हैं, ओके ठीक है। हीर कहती है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मुझसे बात करिए। उमंग कहते हैं, हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। हीर जैसे ही चेंज कर लेते उन्हें काउच पे बैठाती है और कहती है कि सॉरी गलती हो गई थी, कुछ बातें बुरी लग गई थी, गुड्डू ने आके बताया तो। और बताती है कि उनकी मॉम के साथ कई लोगों ने किस तरह बिहेव किया। तो अगले दिन मैं ले नहीं पाई और उसी समय आप के साथ बदतमीजी हो गई। तो उमंग कहते कोई बात नहीं। कहती सॉरी प्लीज़ प्लीज़ सॉरी। तो कहते कोई बात नहीं। हीर उनका हाथ पकड़ती और कहते प्लीज़ एक बार माफ़ कर दीजिए मुझे। उमंग कहते तो माफ़ी की कोई बात नहीं है, मुझे सब ठीक है। हीर का फेस पकड़ते और कहते ऐसा कुछ नहीं है, गुड्डू ने मुझे बताया डिनर पे, वो इसीलिए ले गया था। ऐसा कुछ नहीं है, आप समय ले सकती हैं, आपको जो समझ में आए। हीर कहती है, मुझे समय नहीं चाहिए, पर हाँ मुझे बुरा लगा था इसलिए मैं डिस्टर्ब थी और उसी समय आप जो कोशिश कर रहे थे तो मुझे और बुरा लग रहा था बस। तो गुस्से में मुंह से कुछ निकल गया और कुछ नहीं। उन्हें पकड़ते हैं और काउच पे अपने पास बैठाते, कहते कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम दोनों एक दूसरे को समय देते हैं और समझते हैं, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। हीर कहती है, नहीं मुझे फर्स्ट डे जैसा सब कुछ चाहिए, हर चीज़ चाहिए और मुझे कुछ नहीं सोचना है, मैंने बहुत कुछ सोच के आपसे शादी की है। उमंग कहते ठीक है नीचे चले, गुड्डू डिज़र्ट लाया है सबके लिए और हम नहीं चाहते उस बच्चे का मूड ख़राब हो, वो बहुत सोचता है आपके लिए और आपने खाना भी तो बनाया ना, तो चलिए खा लेते हैं। नीचे आते हैं, हीर ने जो खाना बनाया रहता है लाती है, बैठते हैं तो पहला बाइट हीर की तरफ करते तो हीर देखती है, कहते हैं उमंग खाइए। तो खाती है, गुड्डू से कहते ठीक है ना गुड्डू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? तो गुड्डू कहता है नहीं। और
गुड्डू को भी खिलाते हैं, बैठाते हैं अपने पास ही। तो गुड्डू हीर से कहता है, दी मैंने पिक्चर में देखा है अगर कोई आपको खिलाए तो आपको भी रिटर्न में खिलाना चाहिए। तो हीर हंसती और कहती है, बहुत बोलने लगी हो गुड्डू तुम। हीर एक बेड खोलती तोड़ती उमंग को खिलाती है और बैठती है। तो उमंग कहती है, खा लीजिए, हम नहीं खाएंगे, हम लोगों ने बहुत हैवी डिनर किया है। और कहते शांति डेजर्ट लेके आइए भाई, नहीं तो हमारे साले साहब फेंक देंगे। और हंसते कहती शांति ताई सबके लिए डिज़र्ट लाती है। गुड्डू को भाई बहुत पसंद आता है डिज़र्ट। गुड्डू कहते थैंक यू जीजू, बहुत टेस्टी है। तो कहते और रखा है। कहते अब मेरे पेट में जगह नहीं है, सुबह सुबह खा लेंगे हम, और हम सोने जा रहे हैं, गुड नाइट। तो जाते उनकी मॉम कहती है, बेटा अगर उससे कोई गलती है तो माफ़ कर दो, मैं भी बोल रही हूँ, हम माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। तो उमंग कहते हैं, ऐसी बात नहीं है माँ, आप ऐसे मत कहिए, होता है, नहीं समझते हम एक दूसरे को। इन्होंने कुछ बताया नहीं और आज गुड्डू ने बातें की, तुम सब समझ में आया। इन्हें कहना चाहिए था ना, शेयर करना चाहिए था। इसे कहते हैं, खाना खाइए, हम ऊपर जा रहे हैं। और ऊपर आ जाते हैं, बेड पे लेटते हैं। हीर आती है, देखती है आज उमंग काम नहीं कर रहे होते, लेटे होते हैं। तो हीर उमंग को कहती है, श्रीवास्तव जी। तो उमंग कहता है, हाँ। कहती है कि मैं आपको हक कर सकती हूँ। उमंग कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है सब चीज़ें, आप अगर फिर से प्रेशर में तो सोच लीजिए। ये कहती है, नहीं कोई प्रेशर नहीं है। तो उमंग कुछ कहती नहीं, हीर उनको हक करती है और उनकी शर्ट के बटन ओपन कर रही थी। तो उमंग कहते, क्या कर रही है? कहती है कि जिस चीज़ के लिए शादी हुई थी वो भी ज़रूरी है ना, ये बाहर से बाइट लेके आने से अच्छा है आप मुझसे लीजिए जो भी लेना है। उमंग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम आपके भाई के साथ थे और दिन में ऑफिस में। और कहती है, कल रात? तो उमंग कहते हैं, आपके पास थे, यहीं लेटे हुए थे। कहती है, और उससे पहले? और ये जो बाइट्स के निशान है, नेल्स के निशान है बॉडी पे, ये? तो उमंग कुछ बोलती नहीं है। हीर शर्ट के बटन ओपन कर रही थी। तो उमंग कहते, कल मेरा बॉक्सिंग मैच है। हीर, आज नहीं, फिर कभी। हीर कहती, क्यों? कहते, नहीं, कल मेरा मैच है और वो ज़्यादा ज़रूरी है। हीर कुछ कहती नहीं और हीर कहती है, तो बातें तो कर सकते हैं ना आप मुझसे। तो उमंग कहते हैं, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। कहते, सिर्फ सुनेंगे, कहना नहीं है। आज तक मैं सुनती थी, आप बातें करते थे, तो आज आप सुनेंगे। तो उमंग कहते, मेरे पास कुछ है नहीं, आपको कुछ कहना है तो हम सुनने के लिए रेडी हैं। ये कहती, नहीं, सो जाइए, सुबह आपका मैच है ना। कहते, नहीं, मैच रात में है। तो कहती है, फिर? कहते, एनर्जी यहाँ वेस्ट करेंगे तो वहाँ क्या करेंगे। हीर हंसती है, ऐसे इधर उधर की बात करते हैं। हीर बिजनेस की बातें करने लगती है, रिप्लाई करते रहते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में बताती हैं हीर। तो हम सुनते हैं, अपनी बातें भी कहते हैं, उनकी भी सुनते हैं। और फिर हीर कहती है, सो जाइए, सुबह आप जल्दी उठते हैं ना। तो उमंग ऐसे ही आंखें बंद करके लेटे रहते हैं। हीर भी, हीर और उमंग सो जाते थोड़ी देर बाद। हीर जो है जगी रहती है, बहुत देर से नींद आती है हीर को।
सुबह होती है, उमंग उठते हैं और जिम में चले जाते हैं। गुड्डू दिखता है भाई जिम करते हुए। ओके, राम राम फ्रेंड्स। जो भी मेरी स्टोरी सुन रहा है, जिस किसी का भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस। कल मिलते हैं। ओके, राम राम।